जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षित स्थान पर बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। जोशीमठ में सेक्टर और जोनवार योजना बनाई जाए। सीएम ने डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए हैं और जोशीमठ में अविलंब आपदा कंट्रोल रूम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ को लेकर। परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। जोशीमठ में जमीन और दीवारों पड़ी दरार और चौड़ी होती जा रही है। घर ही नहीं बल्कि अब तो सड़कें भी जद में आ रही हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लोगों में दहशत घटने के बजाय बढ़ रहा है। मकान और जमीन में फटी मोटी दरारें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 600 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। घर ही नहीं, सड़कें भी धंस रही हैं। हालात को देखते हुए जोशीमठ प्रशासन ने राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। प्रभावितों को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं होटलों को खाली करवाकर वहां पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जोशीमठ और औली जाने वाले रोपवे के संचालन को भी बंद कर दिया गया है। भी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं, उनका अध्ययन किया जा सके और तत्कालिक जो उपाय हैं सुरक्षा के, आपदा की दृष्टि से, वो हम उठाने जा रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन के अंदर ही पानी निकल रहा है, मानो तेज बारिश हुई हो। जमीन से निकलने वाला पानी नॉर्मल नहीं है, बल्कि मिट्टी वाला पानी निकल रहा है। भूवैज्ञानिकों की माने तो शहर में जिस तरीके से जमीन धंस रही है, उससे जोशीमठ और शहर के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो सकता है। केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। जोशीमठ में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसका जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़ी आपदा हो सकती है। तो जोशीमठ की दीवार और फर्श की दरार और गहरी होती जा रही है। खतरे को देखते हुए पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डेंजर जोन को खाली करवाया जा रहा है। जमीन धंसने की लगातार घटना को देखते हुए धामी सरकार ने सभी बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिनमें एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इधर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंच चुके हैं। पूरी टीम के साथ उन्होंने सुनील, मनोहर बाग, मारवाड़ी वार्ड इलाकों का दौरा किया। प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। हर हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने जोशीमठ जाएंगे। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ के मौजूदा हालात पर तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जोशीमठ धार्मिक स्थान होने के नाते सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों के दल भेजे जाएं ताकि वो अध्ययन करें क्या पूरा शहर ही नष्ट होने के कगार पर है, क्या कुछ स्थानों पर ही इसका प्रभाव रह करके क्या इसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। जोशीमठ का इलाका समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। चार धामों में एक धाम बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहलाने वाले जोशीमठ पर धंसने और डूबने का खतरा मंडरा रहा है। पूरे इलाके के लोग सहमे हैं। स्थानीय लोगों की भावनाओं की आड़ में सियासत भी जमकर हो रही है। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां, बेतरीब तरीके से ढहे घर, घरों की दीवारें और छत टेढ़े हो चुके हैं, दरवाजे तक उखड़ चुके हैं। बिल्कुल भूकंप के बाद वाला मंजर यहाँ दिखाई दे रहा है। हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। दरारों ने ऐसा दर्द दिया है कि धरती अलग फट रही है और यहाँ रहने वालों की छाती अलग। खाना न पीना न रहना न खा, बहुत परेशान, खेत भी गया। जोशीमठ के हालात को लेकर बीती रात गांधी पार्क में हरीश रावत उपवास पर बैठे और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितना एक्टिव होना चाहिए था उस हिसाब से सरकार बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जोशीमठ के सामने अस्तित्व का जो संकट है, केंद्र सरकार की तरफ से अभी उनके कानों में जू भी नहीं रहेगी। जो एक्सपर्टाइज है वो गायब है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी धामी सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया है। बहुत देर कर दी और जब लोगों ने वहाँ मसाल जुलूस निकालने शुरू कर दिए, लोग सड़कों में बैठने शुरू हुए, लोगों के घर टूटने शुरू हुए, पुश्ते टूटने शुरू हुए, तब जाके आप सरकार की
नींद खुली है। जाहिर है ऐसे मुद्दों पर सियासत जरूर चमकेगी, लेकिन इस वक्त जोशीमठ को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।